ध्यान देंगे। आज आप लोग संसद के वित्तीय समितियों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। आपको प्राक्कलन और लोक लेखा समिति पढ़ा दिया गया है, ठीक ना। पिछले वीडियो में प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के विषय में पढ़ा दिया गया है। शेष जो समितियां, वित्तीय समितियां हैं, उसमें आपका सरकारी उपक्रमों की समिति, उपक्रमों की समिति, दूसरी समिति कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, तीसरी नियम समिति और चौथी समिति आपका ग्रंथालय समिति, ठीक। हम एक एक करके देखेंगे इसको। जैसे सरकारी उपक्रमों की समिति, यानी पहला पॉइंट सरकारी उपक्रमों की समिति, उपक्रमों की समिति। पहले इस समिति के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, इस समिति का गठन जो है 1963 ईस्वी में, ध्यान देंगे, 1963 ईस्वी में कृष्ण मेनन समिति के संस्तुतियों पर किया गया था, संस्तुतियों पर। यानी सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण करने के लिए, ठीक ना। यानी क्यों किया गया था 1963 में कृष्ण मेनन समिति की संस्तुतियों पर? यानी सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए, यानी सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने यानी सरकारी उपक्रम समिति की व्यवस्था की, ठीक ना। यानी लोकसभा ने सरकारी उपक्रम की व्यवस्था किया, उपक्रम की व्यवस्था किया, ठीक है ना। अब देखें, ध्यान देंगे, अब इसमें सदस्य कौन होता है, यानी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्यों की संख्या 22 है। कितनी है? 22। ध्यान देंगे, यानी सरकारी उपक्रम जो समिति है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 22 है। 15 सदस्य लोकसभा के इसमें होते हैं, यानी 15 सदस्य कहां से आते हैं? लोकसभा, यानी 15 सदस्य लोकसभा से, ठीक ना, और 7 सदस्य राज्यसभा से, राज्यसभा से चुने जाते हैं, ठीक ना। अब इसका चुनाव जो होता है, सदस्यों का जो चुनाव होता है, किस विधि से होता है? तो एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा होता है। यानी सरकारी उपक्रमों की जो समिति है, इसमें सदस्यों का जो चुनाव होता है, किसके माध्यम से होता है? एकल, यानी प्रणाली कौन सी प्रणाली है? जो एकल संक्रमणी मत प्रणाली, ठीक है। अब जो सरकारी उपक्रम है, इसका जो अध्यक्ष होता है, यानी सरकारी उपक्रम जो समिति है, इसका जो अध्यक्ष होता है, यानी इसका अध्यक्ष, यानी या इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है।
अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक ना, मनोनीत किया जाता है, ठीक ना। अब देखेंगे इस समिति का कार्य क्या है। कार्य ध्यान देंगे तो इसका कार्य है सार्वजनिक, पहला कार्य देख लेंगे, सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक उपक्रमों, ठीक ना, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिवेदनों की जांच करना, या सार्वजनिक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की जांच करना, ये जांच करना, ठीक ना, जांच करना। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना, ठीक ना, ठीक ना। तो ये पहला कार्य है। दूसरा कार्य आपका सरकारी उपक्रम समिति का है कि ऐसे विषयों की जांच करना, ऐसे विषयों की जांच करना, ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन और अध्यक्ष के निर्देश में किए गए हों, ठीक ना। तो ये आपके सार्वजनिक उपक्रमों की जो समिति है उसे संबंधित पॉइंट है। एक बार ध्यान देंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। 1963 ईस्वी में कृष्ण मेनन समिति के संस्तुतियों पर, सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सरकारी उपक्रम की व्यवस्था किया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है और इसमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं, ठीक ना। चुनाव इसके सदस्यों का कैसे होता है? एकल संक्रमित मत प्रणाली के द्वारा होता है। इसका अध्यक्ष जो होता है, इस समिति का अध्यक्ष, इसे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक ना। कार्य क्या है? तो सार्वजनिक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की जांच करना और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना, या ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन और अध्यक्ष के निर्देश में किए गए, ठीक है। तो ये आपकी सार्वजनिक उपक्रमों की संबंधित अन्य पॉइंट है, ठीक है। अब आगे आप पॉइंट देखेंगे। कार्य मंत्रणा समिति, मिटा देना इसको। कार्य मंत्रणा समिति, देखिए कार्य मंत्रणा समिति, इसमें पॉइंट जो बनेंगे देख लेंगे एक एक करके। पहला पॉइंट देखेंगे कि लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष 15
लोकसभा का अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति का, यानी लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है, इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक ना। ठीक ना। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट, राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति में जो सभापति होता है वही पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक ना। तो ये आपके पॉइंट कार्य मंत्रणा समिति से संबंधित है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा को ही दिखाया गया है, राज्यसभा के सदस्यों के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ठीक ना। अब देखेंगे नियम समिति, मिटा दें इसको। नियम तीसरा जो है यहां देख लेंगे, नियम समिति। देखिए यहां पॉइंट देखेंगे आप, नियम समिति से संबंधित, यानी लोकसभा के नियम समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, यानी अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, ठीक ना। दूसरा पॉइंट देखेंगे, राज्यसभा के नियम समिति में, राज्यसभा के नियम समिति में सभापति और उपसभापति को मिलाकर, यानी राज्यसभा के नियम समिति में सभापति और उपसभापति को मिलाकर, और उपसभापति को 16 सदस्य होते हैं, 16 सदस्य होते हैं। यहां ध्यान देंगे, यानी नियम जो समिति है, लोकसभा के नियम समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा के नियम समिति में सभापति और उपसभापति को मिलाकर 16 सदस्य होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि यानी लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा का सभापति, यहां देख लेंगे ये पॉइंट, राज्यसभा का सभापति अपने अपने सदन के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष होते हैं। एक बार और ध्यान देंगे, नियम समिति, लोकसभा के नियम समिति में अध्यक्ष सहित सदस्य कितने होते हैं? 15 होते हैं, और राज्यसभा के नियम समिति में सभापति और उपसभापति को मिलाकर कितने सदस्य होते हैं? 16 होते हैं, ठीक है। तो 15-16 कितने हुए? 31, और 31 सदस्यों के विषय में नियम समिति में हमको जानकारी मिलती है। लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति अपने अपने, ठीक ना, राज्यसभा का सभापति, यहां थोड़ा ध्यान देंगे, राज्यसभा का सभापति अपने अपने सदन के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो ये पॉइंट आपके नियम समिति से संबंधित है। ग्रंथालय समिति देख लेंगे, ग्रंथालय समिति, देखिए ग्रंथालय समिति
देखिए यहां ध्यान देंगे, ग्रंथालय समिति में लोकसभा से 6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा के 3 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 9। इसमें क्या होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष ग्रंथालय समिति में, यानी ग्रंथालय समिति में लोकसभा के 6 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा के 6 सदस्यों को मनोनीत करता है, सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक ना, करता है। और राज्यसभा के सभापति ग्रंथालय समिति में राज्यसभा के 3 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक ना। तो ग्रंथालय समिति से संबंधित पॉइंट यह है, लोकसभा का अध्यक्ष ग्रंथालय समिति में लोकसभा के 6 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा के सभापति ग्रंथालय समिति में राज्यसभा के 3 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए, अगले वीडियो में अंतराल